Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson 13 फन विथ मैग्नेट। हम लोग चुंबकों के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका प्रीवियस चैप्टर कर लिया था। आज हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पोर्शन, पोल्स द मैग्नेट। मैंने आपको मैग्नेट का मीनिंग समझा दिया था, देन मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का अर्थ समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके दो पोल्स होते हैं बच्चों, आपको पता है नॉर्थ और साउथ पॉइंट्स जिसे बोला जाता है। यहाँ पर देखिए भी, ऑब्जर्व द आयरन फीलिंग इफ दे आर द प्रेजेंट स्टिक ऑफ द मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। कि आप जब है ना रब करते हैं आयरन को, उसमें सॉइल में रब कर दीजिए, मिट्टी में। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे ऑफ द स्टिक ऑफ द मैग्नेट। तो आप जब एक मैग्नेट लेंगे तो इसमें क्या स्पेशल आपको दिखाई देगा? कुछ आपने जो देखा है उसमें स्पेशल कुछ दिखाई दे रहा है? स्प्रेड सम ऑफ द आयरन फिलिंग ऑफ अ शीट पेपर। एक शीट पेपर लीजिए, देखिए एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। एक शीट पेपर ले लीजिए, उस पर क्या कर लीजिए, लोहे का बुरादा फैला लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस फोटो में दिखाई दे रहा है एक बार मैग्नेट ले लीजिए। इस बार मैग्नेट को क्या कीजिए, उस पर चलाइए। चलाओगे ना तो क्या होगा कि जो उत्तर और दक्षिण वाली दिशा है ना, उधर से ये ज़्यादा लोहे का बुरादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि क्या होते हैं, इसके दो पोल्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ और एक को बोलते हैं हम लोग साउथ। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लीजिए पोल्स की। मैग्नेटिक पोल इज द एंड रीजन ऑफ अ मैग्नेट वेयर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द कंस्ट्रक्टेड। कि मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो एंड रीजन होते हैं मैग्नेट के, जहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है उसे। तो वो फोर्स वहाँ का जो होता है, इन दोनों किनारों का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसीलिए क्या होता है, इन किनारों पर ज़्यादा है जो है आयरन चिपकती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि मिट्टी का बुरादा, जो लोहे का बुरादा हम लोगों ने शीट पेपर पर लिया था, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ये चिपक कर आ गया। और चिपक कर आया तो इसमें भी आपको देखेंगे, ये प्रैक्टिकल करते हैं ना तब ये बुरादा भी फैलता नहीं, हिलता हुआ दिखाई देगा। आप जैसे ही मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट लेकर इसको देखो चारों तरफ आप वो लकड़ी की इसका लोहे का बुरादा जो होगा ना, इस पर आप फैलाएंगे ना तो वो मैग्नेट आपको हिलता हुआ दिखाई देता है। मैग्नेट को जिधर जिधर लेकर जाएंगे ना, वो बुरादा उधर उत्तर और दक्षिण की तरफ अपने आप चला जाएगा। इसीलिए इसके कोनों पर ज़्यादा चिपक कर आते हैं। मैग्नेट के पूरे जगह नहीं चिपकेंगे ये लोग, कोने पे ज़्यादा आते चाहते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि मैग्नेटिक पोल इज़ द एंड रीजन ऑफ अ मैग्नेट वेयर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेट का जो यहाँ पर, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विच यू फीलिंग दैट अट्रैक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। कि हमने जो वापस इस मैग्नेट के ये जो चिपके हुए कण हैं यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं, इसको हटा दिया, रब कर दिया, और वापस हम लोगों ने यही प्रैक्टिकल वापस किया, तो क्या दिखाई देगा? ऑब्वियस सी बात है कि वापस वही शेप बनकर हमारी आंखों के सामने आएगा। अब आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए कि आपने जो स्टिक ली मैग्नेट की, उसमें आपको यही सेम कंडीशन वाला ही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। वी फाइंड दैट द आयरन फीलिंग आर अट्रैक्ट मूव टूवर्ड्स द रीजन। कि जो दोनों किनारों पर है जो आयरन ज़्यादा चिपक कर आ गया था। टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, वही बार मैग्नेट के दोनों किनारों पर। पोल इज अ मैग्नेट आर सेड टू बी द नियर दीज एंड्स, ट्राई एंड ब्रिंग द फ्यू मैग्नेट्स। आप अलग अलग शेप के मैग्नेट्स लीजिए और क्लासरूम में इनको प्रैक्टिकल कर देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा। चेक फॉर द लोकेशन एंड द पोल्स ऑफ दिस मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग। कैन यू नो मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल काइंड द मैग्नेट शो इन द फिगर 13.4। 13.4 फिगर है जो फोटो दिया हुआ है, उसी की तरह आपके बार मैग्नेट जो होता है उसी की तरह बनेगा क्या आपका? बिल्कुल बनेगा। देखिए 13.4 कहाँ चला गया हमारा, ये रहा 13.4 बार मैग्नेट जो पहले मैंने आपको दिखा दिया था, उसी की तरह है। यस, अब है फाइंडिंग डायरेक्शन। अब ये तो आपको पता चल गया कि उत्तर और दक्षिण की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, इसके दो पोल्स होते हैं जो। अब ये कैसे हेल्प करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करने में कैसे हेल्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन भी बनकर आता है। तो इसे हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। तो इसे देखेंगे, देखिए मैग्नेट्स वर नोन टू द पीपल फ्रॉम एनिशियंस टाइम। पहले लोग पुराने ज़माने में जो है मैग्नेट का प्रयोग किसके लिए करते थे? दिशाओं का ज्ञात करने के लिए करते थे। क्योंकि पहले पता है आपको मैप्स नहीं होते थे, इसके अलावा आपके जो फ़ोन है अब तो उनमें भी कंपास होते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो जैसे कि सेलर्स जो होते थे, नाविक है ना,
तो ये सब क्या आइडिया लगाते थे कि जिधर नॉर्थ पोल है उधर क्या होगा, पोल स्टार मिल जाता था। और उस पोल स्टार से जो ध्रुव तारा होता था, वो ध्रुव तारा कहाँ निकलता है, उत्तर दिशा में निकलता है। उससे आइडियाज लगाकर भी क्या होते थे, लोग जो है अपनी यात्रा पर निकलते थे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। देखिए, मैग्नेट्स वर नोन एज द पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। मैग्नेट का जो यूज़ करते थे वो लोग पुराने ज़माने के लिए करते थे। देन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द मैग्नेट्स। आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर एक बात है कि एक राजा था चाइना का, उसका नाम क्या था, होंग थी नाम था उसका, होंग थी नाम था। तो ऐसा कहा जाता था कि उसका जो रथ था, उसके रथ पर एक ऐसी मूर्ति लगी हुई थी एक लेडी की, जिसका हाथ जो था वो ऐसे फैला हुआ था। देखिए यहाँ पर, सॉरी, दिखाई दे रहा है इसका हाथ। तो ऐसा कहा जाता था कि इस लेडी का हाथ जो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही जाकर रुकता था। मतलब ये जो स्टैचू था, ये स्टैचू का जो हाथ होता था, ये हमेशा कहाँ रुकता था, ये घूम फिर कर, और ये स्टैचू जो थी, इसका ये हाथ है, ये हमेशा उत्तर दिशा को ही इंडिकेट करता था। तो जब राजा देखता था कि इसकी पोजीशन उत्तर दिशा की तरफ जो हैंड है वो होगा इसका, तो क्या कर समझ जाते थे कि ये वही दिशा है। तो साउथ दिशा उसके अपोजिट में साउथ हो जाती थी, बाकी जो है न ईस्ट वेस्ट का पता चल ही जाता था। तो ये स्टैचू ऑफ द, देखिए यहाँ लिखा, बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्पीरियर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन। इससे राजा अपनी दिशाओं का ज्ञान कर लेता था। एंड व्हेन वी वेंट टू न्यू प्लेसेस इज कैरेट, कि उसका रथ फिर उसी दिशा में चला जाता था। लेट्स मेक एक्ट सच एज द डायरेक्शन फाइंडर फॉर आर सेल्फ, कि ऐसे ही हम लोग भी जो है हमारी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 5 देखिए यहाँ पर। एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट लीजिए। बार मैग्नेट को देखिए, बार मैग्नेट देखिए सॉरी, टेक अ बार मैग्नेट एंड पुट अ मार्क ऑन द एंड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। नाउ टाई अ थ्रेड विद द मिडल ऑफ द मैग्नेट। इसके बीच में एक धागा बांध दीजिए। सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड। इसको एक लकड़ी के स्टैंड पर टाक दीजिए। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। अब इसको हवा में ऐसे अपने आप रोटेट होने दीजिए, घूमने दीजिए। लेट्स इज कम टू द रेस्ट। थोड़ी देर बाद देखिए, make 2 points of the ground to show the position of end of the magnet. It come to the rest. Draw a line joining the 2 points. अब देखिए इसको हवा में झूलने दीजिए। हवा में जब ये झूला तो एक लाइन बन गई, मतलब जिस दिशा में रुका वहाँ पर एक लाइन बनाइए। इस लाइन को आप हमेशा देखेंगी तो मैग्नेट जो होता है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपने लाइन देखी, द लाइन शो द डायरेक्शन विच द मैग्नेट इज द पॉइंटिंग पोजीशन ऑफ रेस्ट। बाकी की पोजीशन आपको पता चली जाती है। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय द जनरली पुशिंग वन एंड द डायरेक्शन एंड कम टू द रेस्ट। वापस उसको कितना भी घुमा लीजिए, वो वापस रुकेगा उसी उत्तर और दक्षिण की तरफ ही। ये इसका प्रॉपर्टीज में ही आता है। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड ऑफ द पोजीशन ऑफ रेस्ट। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट द डिफरेंट डायरेक्शन। क्या वापस अलग दिशा बताई? नहीं। रोटेट द मैग्नेट इन ऑर्डर डायरेक्शन। अदर में भी वापस ही घुमा लीजिए, वो रुकेगा उसी दिशा में जहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा होगी। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन सम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्या मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन में ही आया? बिल्कुल। Now can you guess the mystery behind the statue of the imperious chariot? कि यही बात जो राजा के रथ में थी, कि राजा का रथ जो था हमेशा वो स्टैचू का हाथ उत्तर दिशा की तरफ ही रुकता था, क्योंकि जो अट्रैक्शन पॉइंट जो होता है चुंबक का, वो किसकी तरफ होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बताया ना मैंने आपको, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण को ही इंडिकेट करता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द आयरन बार एंड द प्लास्टिक ऑफ वुडन स्केल। अब आप इसी एक्टिविटी को एक बार और रिपीट कीजिए। एक बार एक लकड़ी का स्केल ले लीजिए, आयरन बार लीजिए, एक लोहे की स्केल ले लीजिए और एक प्लास्टिक की ले लीजिए या लकड़ी की ले लीजिए इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। और इस पर क्या कीजिए, कुछ मैग्नेट को लगाइए। डू यू यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग द वेयर दिस द करंट ऑफ एयर। और मतलब हवा में नहीं हो, ऐसी जगह करिए इस प्रैक्टिकल को। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। कि क्या, जैसे कि जो अट्रैक्ट किया था आयरन को
वैसे ही सेम डायरेक्शन में ही ये अट्रैक्ट किया क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो बार मैग्नेट था वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को हमें इंडिकेट कर रहा है, विच इज़ द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। वो कौन से डायरेक्शन होंगे? नॉर्थ और साउथ। वही घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि जो मैग्नेट होता है वो दो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ और साउथ को। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग एंड द नॉर्थ पोल इज द मैग्नेट। जो नॉर्थ टाइप का इंडिकेट कर रहा है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, ठीक है। और जो साउथ को करता है वो साउथ पोल कहलाता है। साउथ सीकिंग और द साउथ पोल इज द मैग्नेट, ठीक है। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। वट एवर दे द शेप में बी द यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं? एन और एस से इंडिकेट करते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको एक कंपास का फोटो दिखाई दे रहा है। ये जो कंपास है इसका आविष्कार आप याद कर लीजिए चीन देश ने किया था। और चाइना जो था उन्होंने 4 ग्रेट इन्वेंशन किए थे बच्चों, लिख लीजिए। सबसे पहला था कंपास, देन सेकंड था गन पाउडर, थर्ड था पेपर मेकिंग और फोर्थ था प्रिंटिंग मशीन। ये 4 ग्रेट इन्वेंशन जो है ये हमारे चाइना ने हमारे कंट्री के लिए किए थे, हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए किए थे एज यूजुअल। तो यहाँ पर कंपास दिखाया जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका इन्वेंशन कौन सी कंट्री ने किया था, तो आप लिख सकते हैं चाइना ने किया था, ठीक है। और पूछ ले अदर इन्वेंशंस भी पूछ सकते हैं चाइना के, तो आप बता दीजिएगा कंपास, गन पाउडर, पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। अभी देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है इसके गुणों का। फॉर कंट्रीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट फाइंड डायरेक्शन। सबसे पहले तो दिशाओं का ज्ञान कराने में इंपॉर्टेंट है। Said of the obtain days travelers used to find direction by the suspensing natural magnet। लोग पहले नेचुरल मैग्नेट का जो है यूज़ किया करते थे पुराने ज़माने में, जिससे क्या होता था कि नॉर्थ और साउथ का पता चल जाता था, तो बाकी ईस्ट वेस्ट का तो अपने आप पता चल जाएगा, एक डायरेक्शन का पता हो तो। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद जो है इसी मैग्नेट के चुंबक के गुणों के आधार पर ही एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जिसे क्या बोला गया? कंपास बोला गया। आपके कंपास का फोटो भी आ सकता है बनाने के लिए, पिक्चर इसका आराम से ड्रॉ करने के लिए। कंपास एक ऐसा स्मॉल बॉक्स होता है जिस ग्लास से कवर किया हुआ होता है, मतलब उसके ऊपर कांच चढ़ा होता है और ये मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो क्या बताती है इनसाइड द बॉक्स, अंदर की तरफ होती है, विच कैन रोटेट फ्रीली। और बिल्कुल ये एक सुई के जो होती है एक पिन से लगी हुई रहती है और इसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है। तो ये ऑटोमेटिक बच्चों क्या होता है, ये डायल में जो है ये फ्रीली छोड़ दिया जाता है। और कंपास ऑल्सो हैड अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क ऑन इट। तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ ही आपको दिखाएगा। एंड वेयर वी विश टू द नो डायरेक्शन, और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। इट्स नीडल इंडिकेट्स ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट्स कम टू द रेस्ट। बाकी के डायरेक्शन नॉर्थ साउथ पता चल गया तो बाकी के डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है आपको सामने आ जाएंगे। द कंपास इज देन रोटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क। डायल आर द टू एंड्स ऑफ द नीडल, कि जो है नीडल जो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती है। एंड आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर, कि इसको डिफरेंट कलर से पेंट भी किया जाता है और इसे जो है डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा चैप्टर के 2 पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मेक योर ओन मैग्नेट, कि कैसे मैग्नेट जो है हम बना सकते हैं। आपको जितना एक्टिविटीज़ मैंने अभी चैप्टर पढ़ा दिया है, इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ आई है आपको इसको कंप्लीट करना है, ओके बच्चों। और आपके जो भी क्वायरीज है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपके कंफ्यूजन या क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू, कीप योर लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।